नमस्कार। सीबीएसई संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे यदि आप कर लेते हैं तो आपके प्लस टू के म्यूजिक के फाइनल एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे आमतौर पर आप करते नहीं हैं और एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। लेकिन यदि मेरे साथ आप 5 मिनट, जी हाँ, केवल 5 मिनट लगा देंगे तो वो टॉपिक आप बिल्कुल छोड़कर नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ स्वर दिए होते हैं और कहा जाता है कि इन्हें पहचान कर राग का नाम लिखें। कभी कभी राग का केवल परिचय पूछा जाता है या कभी कभी स्वरलिपि या सरगम गीत या आलाप तान वगैरह कुछ लिखने के लिए भी कह दिया जाता है। और आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ ये बड़ी समस्या होती है कि उन स्वरों को देखकर कैसे पहचाना जाए कि वो कौन से राग के स्वर हैं। तो आइए इस मुश्किल टॉपिक को बेहद आसान तरीके से समझते हैं। आपके सिलेबस में कुल 3 राग हैं: भैरव, मालकोंस और बागेश्वरी। आपको बस तीनों रागों के थाट और उनके स्वर पता होने चाहिए। आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। कैसे? भैरव राग उत्पन्न होता है भैरव थाट से, जिसके स्वर हैं रे और धा कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध। और दूसरा राग है मालकोंस, जो कि उत्पन्न होता है भैरवी थाट से और स्वर हैं रे गा धानी कोमल और अन्य सभी स्वर शुद्ध। हालांकि मालकोंस में ऋषभ और पंचम वर्जित है, लेकिन मैं यहाँ थाट की बात कर रहा हूँ। वैसे रागों को पहचानना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें यहाँ राग नहीं पहचानने, थाट पहचानने। और यही कारण है कि मैंने यहाँ थाटों के स्वर लिखे हैं। उसके बाद तीसरा राग बागेश्वरी है, जो कि उत्पन्न होता है काफी थाट से। इसके स्वर हैं गा और नी कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए स्वरों को पहचान कर राग का नाम लिखना बहुत ही आसान काम है। आपको करना क्या है? नेगेटिव वे में चलना है। आपको कुछ स्वर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये कौन से राग के स्वर हैं या ये कौन सा राग है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये कौन सा राग नहीं है। नेगेटिव वे में यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो चुटकियों में आपको राग का नाम पता चल जाएगा। कैसे? मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर एक स्वर समूह आया है, साधा, मापा और गा कोमल। हमसे पूछा गया है कि ये स्वर समूह कौन से राग का है और हम ये देखेंगे कि ये स्वर समूह कौन से राग का नहीं है। तो सबसे पहले देखिए सा है। सा हमारे पास केवल एक ही होता है, ना वो कोमल होता है ना ही वो तीव्र होता है, तो इससे किसी भी राग के स्वरूप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला स्वर देखते हैं। अगला स्वर है धा और वो धा है शुद्ध। हमारे सिलेबस में जो तीनों राग हैं जो कि ऊपर लिखे हुए हैं उनके स्वर भी लिखे हुए हैं। अब जरा देखते हैं कि ये शुद्ध धा कौन से राग में है। सबसे ऊपर भैरव है, भैरव में धा कोमल है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब भैरव क्यू में से हट गया, बच गए मालकोंस और बागेश्वरी। अब देखिए मालकोंस में धा कोमल है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच गया बागेश्वरी। बागेश्वरी में धा शुद्ध होता है, तो भैरव और मालकोंस पहले ही क्यू में से हट चुके हैं, बच गया केवल बागेश्वरी। आप चाहें तो बाकी स्वर भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार मात्र एक ही स्वर देखने से हमें ये पता चल गया कि ये कौन से राग के स्वर हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सा रे गा मा पा, जिसमें रे कोमल है। अब देखें रे कोमल है, हमें ये देखना है कि ये कौन सा राग नहीं है। सबसे ऊपर राग भैरव के स्वर हैं जिसमें रे कोमल है, तो भैरव हो सकता है। फिर देखते हैं मालकोंस। मालकोंस में भी रे कोमल है, हो सकता है। बागेश्वरी में रे शुद्ध है, तो बागेश्वरी नहीं हो सकता। मतलब बागेश्वरी अब लाइन में नहीं है, लाइन में केवल 2 राग रह गए हैं, भैरव और मालकोंस। अब देखते हैं इन दोनों में से ये कौन से राग के स्वर हैं। अगला स्वर है गंधार, मतलब गा, जो कि शुद्ध है। अब हमें बागेश्वरी चेक नहीं करना क्योंकि बागेश्वरी पहले ही लाइन से बाहर हो चुका है, केवल भैरव और मालकोंस देखने हैं। तो भैरव में गा शुद्ध होता है,
तो भैरव हो सकता है। मालकोंस में देखते हैं, मालकोंस में गा कोमल है, मतलब मालकोंस भी नहीं हो सकता। तो लाइन में केवल भैरव बच गया, मतलब ये स्वर समूह राग भैरव के हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपके सामने स्वर समूह है मा पा गा मा रे सा, जिसमें रे कोमल है और बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। माँ हालांकि दो होते हैं, शुद्ध माँ और तीव्र माँ, परंतु हमारे सिलेबस में ऐसा एक भी राग नहीं है जिसमें मध्यम तीव्र हो, तो माँ को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। पंचम होता ही सिंगल है, तो इसे भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं गा पर। गा शुद्ध है, तो ऊपर से देखना शुरू करते हैं। भैरव में गंधार शुद्ध होता है। ओके, अब आते हैं मालकोंस पे। मालकोंस में गंधार कोमल है और हमारे पास जो स्वर समूह है उसमें गंधार शुद्ध है, मतलब मालकोंस नहीं हो सकता। अब आते हैं बागेश्वरी पर। बागेश्वरी में भी गंधार कोमल है, तो बागेश्वरी भी नहीं हो सकता, मतलब मालकोंस और बागेश्वरी दोनों क्यू में नहीं रहे और बच गया केवल भैरव, मतलब ये स्वर समूह भैरव के हैं। और वैसे भी भैरव में रेधा कोमल होते हैं और इसमें भी रे स्वर कोमल ही है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर स्वर है धामा गामा गा रे सा, जिसमें गा कोमल है, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। तो देखना शुरू करते हैं ऊपर से। भैरव में धा कोमल है और हमारे पास धा शुद्ध है, मतलब भैरव नहीं हो सकता। मालकोंस में भी धा कोमल है और हमारे पास धा शुद्ध है, मतलब मालकोंस भी नहीं हो सकता। तो रह गया केवल बागेश्वरी। इसका मतलब ये राग बागेश्वरी के स्वर है। अगला एग्जाम्पल, गामा धामा गामा गासा, जिसमें सभी गा और धा कोमल है। तो आइए देखते हैं। गा कोमल है हमारे पास और भैरव में गा शुद्ध है, मतलब भैरव नहीं हो सकता। मालकोंस जो कि भैरवी थाट से उत्पन्न होता है और गंधार कोमल है, मतलब मालकोंस हो सकता है। बागेश्वरी में गा कोमल है, हमारे पास भी गा कोमल है, मतलब बागेश्वरी भी हो सकता है। तो देखिए एक ही स्वर ने हमें यह बता दिया कि भैरव नहीं हो सकता, मालकोंस और बागेश्वरी में से कोई एक हो सकता है। माँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं धा पर। धा कोमल है, तो अब हमें भैरव नहीं देखना क्योंकि भैरव ऑलरेडी आउट हो चुका है। मालकोंस में देखें, धा कोमल है, यस धा कोमल है। बागेश्वरी में देखें, धा कोमल है, बागेश्वरी में धा कोमल नहीं है, बागेश्वरी में धा शुद्ध है। तो मतलब बागेश्वरी भी आउट और रह गया केवल मालकोंस, मतलब ये स्वर समूह राग मालकोंस के हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपके सामने स्वर है मा धा नि सा, मात्र 4 स्वर, जिसमें नी कोमल है। आइए देखते हैं कौन सा राग है। मध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं धैवत पर। धैवत शुद्ध है, तो भैरव में धैवत कोमल है, मतलब भैरव नहीं हो सकता। मालकोंस में धा कोमल है, मतलब मालकोंस भी नहीं हो सकता। बागेश्वरी में धा शुद्ध है, मतलब भैरव मालकोंस दोनों आउट हो गए, बागेश्वरी ये हो सकता है। और देखिए सिर्फ एक स्वर ने, मात्र एक स्वर ने हमें ये बता दिया कि ये इन तीनों में से कौन सा राग है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से दिए गए स्वर समूह को पहचान कर राग का नाम बता सकते हैं। बस हमारी प्रोसेस रिवर्स होनी चाहिए, मतलब हमें नेगेटिव चेक करना है। हमें ये नहीं देखना कि ये स्वर कौन से राग के हैं, बल्कि ये देखना है कि ये कौन से राग के स्वर नहीं हो सकते। और लास्ट में आपके पास वो राग बच जाएगा जो है। तो उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आप इस तरीके को अपनाएं और एग्जाम में अपने 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर लें। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।